हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मेड एक्सलेंस क्लासेस एंड वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। हम यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या है ये केमिस्ट्री, किसे कहते हैं केमिस्ट्री, ये सब कुछ चीज़ें हम जानने वाले हैं। आपको पता है कि नीट के लिए या फिर आगे आपको जो कोई भी एग्ज़ाम देनी हो कॉम्पिटिटिव, उसके लिए आपको केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके लिए। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री की क्या क्या ब्रांचेस है, केमिस्ट्री कहाँ तक गई है, ये सब कुछ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री यानी कि क्या है केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो देखो, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस इतना बड़ा है, ठीक है, कि हमें कन्वीनियंटली स्टडी करने के लिए हमने साइंस का भी क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है ना, जैसे कि हम फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो ये है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम स्टडी किसकी करते हैं? तो मैटर की करते हैं। मैटर के बारे में मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ कि क्या होता है मैटर, ठीक है। तो समझ लो कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस और इट डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। उसके बाद इट्स केमिकल कंपोजिशन। कोई भी मैटर हो वो किस चीज से बना है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस केमिकल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, उसका फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैसे हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। अगर मैंने कोई केमिकल सब्सटेंस ले लिया और उसे एनर्जी प्रोड्यूस की या फिर उससे एनर्जी हमने रिलीज कर दी, तो उसका केमिकल और फिजिकल चेंज हो जाता है। ये किस तरह से होगा, ये पूरी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो क्या है केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, its physical and chemical properties। समझ में आया? मैटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैटर का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मैटर एनर्जी देने के बाद या फिर एनर्जी रिलीज करने के बाद किस तरह से उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, ये सब कुछ चीजें हम कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स आर कंपोज्ड बाय मैटर। देखो, यूनिवर्स में जो कुछ भी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ मैटर ही है, मैटर से ही बना हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है वो सब कुछ, ठीक है ना, आपके पास मेटल्स होंगे, अलॉयज होंगे, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ क्या है, यूनिवर्स में मैटर से ही कंपोज है। अब ये मैटर जो है ये मोस्ट ऑफ द विजिबल होता है, यानी कि आंखों से दिखाई देता है, ठीक है ना, बट सम आर इनविजिबल। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स है जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। जो दिखाई देने वाले विजिबल मैटर्स है उनके बारे में मैं कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड चीजें आपको दिखाई देती है, लिक्विड्स भी हम देख सकते हैं। तो हर कोई सॉलिड, हर कोई लिक्विड एक तरह का मैटर ही है, ठीक है ना। और इनविजिबल यानी कि गैसेस, गैसेस दिखाई देते हैं हमें? नहीं दिखाई देते, लेकिन होते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दिखाई देता है? नहीं, लेकिन है। समझ में आया ना? तो ये विजिबल और इनविजिबल दोनों भी मैटर, सब कुछ हम स्टडी किस में करने वाले हैं, हमारी केमिस्ट्री इस ब्रांच में करने वाले हैं,
ठीक है ना, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है ना, ये अर्थ और अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स भी इसमें आते, सब मटेरियल की स्टडी हम इसमें करते हैं, इसलिए केमिस्ट्री को मटेरियल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट पौली, उन्होंने कहा है केमिस्ट्री इट इज ए डील्स विथ स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस की स्टडी करने वाली ब्रांच है साइंस की। हर कोई सब्सटेंस हम किस में स्टडी कर सकते हैं, उसको हम केमिस्ट्री इस ब्रांच में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री की वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो लाइफ है ये पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है अब लाइफ, ठीक है ना, हमारी लाइफ अब बहुत कंफर्ट जोन में आ चुकी है एज कंपेयर टू, अगर आप पास्ट में चले जाए तो तब और अब में हमारे बहुत फर्क आ चुका है हमारे लाइफस्टाइल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले जो हम कपड़े पहनते थे, पहले जो हम जूते यूज करते थे, चप्पल यूज करते थे, वो किससे बनते थे? जो हम कपड़े पहनते थे वो नेचुरल फाइबर से बनते थे, ठीक है ना, उसके बाद ऊल से बनते थे, हेयर से बनते थे। चप्पल जो है, हमारे जूते जो है वो एनिमल के स्किन से बनाए जाते थे, समझ में आया? लेकिन अब अगर आप देखोगे तो अब हमने क्या किया है, केमिस्ट्री ने सिंथेटिक फाइबर्स बनाए हैं। आपने सुना होगा पॉलिस्टर के कपड़े, पॉलिस्टर का कपड़ा कहाँ पर बनता है? ये पॉलिस्टर किसने बनाया है? ये केमिस्ट्री ने बनाया है, ठीक है ना। तो सिंथेटिक फाइबर्स बनाने का काम केमिस्ट्री ने किया है। उसके बाद आज हम जो जूते और चप्पल पहनते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जूते और चप्पल जो मार्केट में मिलते हैं उसमें प्लास्टिक यूज होता है, उसमें रबर यूज होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो नया वर्ल्ड अब शुरू हो गया है उसमें केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा रोल है। तो ये है केमिस्ट्री, इतना वाइड सब्जेक्ट है, इतना स्प्रेड हुआ हुआ सब्जेक्ट है, तो इसे हमें अगर स्टडी करनी है, कन्वीनियंटली अगर हमें इसकी स्टडी करनी है तो हमें इसकी ब्रांचेस बनानी पड़ेगी, और इसी वजह से केमिस्ट्री की ब्रांचेस बनाई गई। सबसे पहले केमिस्ट्री की मेन 3 ब्रांचेस बनाई गई थी। कौन कौन सी थी? पहले 3 ब्रांचेस थी मेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता गया वैसे वैसे अब केमिस्ट्री की मेन 5 ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस है केमिस्ट्री की? मेन 5 ब्रांचेस है। विचार दे कौन कौन सी है वो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। 5 ब्रांचेस केमिस्ट्री की है। कौन कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। ऐसी 5 ब्रांचेस अभी केमिस्ट्री की है। मेन ब्रांचेस में बात कर रहा हूँ, सब ब्रांचेस और बहुत सारी है, ठीक है ना। तो ये 5 मेन ब्रांचेस हमारी केमिस्ट्री की होगी। उसमें से सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब आप बहुत सारे लोगों से अगर मतलब आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड की स्टडी करते हैं, या फिर जिस चीज में कार्बन है उसे ऑर्गेनिक कह दो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये पूरा सही नहीं है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? देखो, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन कंपाउंड की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शंस क्या है? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बाइड्स और ऑक्साइड ऑफ कार्बन। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे कि NaHCO3, पता है ये क्या है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री ऑफ कार्बन ऐसा कहोगे तो इसमें कार्बन है, इसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाना चाहिए था, लेकिन इट इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए मैंने एक्सेप्शन में क्या कहा? बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट है,
अगर बाइकार्बोनेट्स है जिसमें कार्बन भी होगा तो भी वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे। समझ में आया? उसके बाद कार्बोनेट्स जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, हमारा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें भी कार्बन है लेकिन फिर भी ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इतना ही नहीं, जितने भी बाइकार्बोनेट्स, जितने भी कार्बोनेट्स आपको मिलेंगे सभी में कार्बन होगा लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। इसलिए हमने कहा एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कि आइसोसाइनाइड, कार्बन है लेकिन क्या है? और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नहीं होगा, आइसोसाइनाइड इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या बताया हमने? कार्बाइड्स, मेटल कार्बाइड्स रहते हैं, मेटल के साथ अगर सिर्फ कार्बन अटैच हो तो उसे कार्बाइड ऐसा कहा जाएगा, मेटल कार्बाइड। ठीक है, तो कार्बाइड्स भी क्या है? एक तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं है। ओके, उसके बाद ऑक्साइड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कंपाउंड्स है ये भी इनऑर्गेनिक ही है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। इसीलिए हमने डेफिनेशन में क्या कहा है? ध्यान से देखो, इट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं लेकिन कौन कौन से कार्बन कंपाउंड को छोड़कर? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड्स, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, इन सब चीजों को छोड़कर बाकी जो भी कार्बन के कंपाउंड्स आपको दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा कहते हैं। समझ में आई बात? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ कि ज्यादातर हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, यही कंपाउंड्स हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स अभी मालूम है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। उसमें से एक कार्बन को छोड़ दो, कितने बचे? 117। ठीक है, तो कार्बन को छोड़कर ये जो 117 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स से बने हुए इनके जो अदर कंपाउंड्स हैं, इन सब की स्टडी हम एक केमिस्ट्री के ब्रांच में करते हैं। उस ब्रांच को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया? देखो, इन डेफिनेशंस को आपको समझ लेना है, रटना नहीं है, क्या ना? ये डेफिनेशंस कहीं एग्जाम में आपको कभी भी पूछे नहीं जाएगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे सवाल कभी पूछते नहीं है। इसीलिए इन डेफिनेशंस को मैंने ब्रॉडली लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है। नहीं, एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। ये याद करते नहीं बैठना है आप लोगों को, ठीक है ना? याद करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक छोटी सी डेफिनेशन बनानी पड़ती है। जैसे कि बहुत बार हम क्या करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इट डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बस इतना ही डेफिनेशन बोल देते हैं, ठीक है ना? और इतना ही डेफिनेशन याद करने के लिए आसान होगा, लेकिन ये पूरी सही नहीं डेफिनेशन होगी। समझ में आया ना? इसलिए हमें क्या करना है, हमारा टारगेट नीट है, हमारा फोकस नीट एग्जाम है, ठीक है ना? इसलिए हमें हर एक चीज को डिटेल में समझना है, पहले समझना है और फिर उसे याद करना है, ठीक है ना? तो समझने के लिए मैं ये पूरा का पूरा डिटेल में मैं डेफिनेशंस आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है फिजिकल केमिस्ट्री? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाम से ही पता चलता है फिजिकल केमिस्ट्री है, इसका मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाली है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जब कोई
दो केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं होते हैं, उसके भी कुछ लॉज हैं, वो लॉ केमिकल्स फॉलो करते हैं और उसके बाद वो कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो वो जो लॉज है ये हम इस फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, कुछ थ्योरीज भी होती है जिन थ्योरीज की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती है, तो वो थ्योरीज भी हम किस में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया फिजिकल केमिस्ट्री तक। नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट डील्स विद वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करना, ठीक है, एनालिसिस करना यानी कि क्या होता है, मान लो आपके पास कोई अननोन कंपाउंड आपको दे दिया गया, ठीक है, कोई भी अननोन आपको पाउडर दे दिया गया और आपको पहचानना है कि ये मटेरियल क्या दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अब एनालिसिस हम दो तरह से करते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि जो दिया हुआ अननोन सब्सटेंस है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है ये मालूम करना, इसे कहते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है ना, मान लो आपको कोई चीज़ दी गई है, ठीक है ना, आपको शुगर का पाउडर बना कर दे दिया है और आपको क्या करना पड़ेगा, फिर शुगर का पाउडर, आपको पता नहीं है कि इसमें ये शुगर है, ठीक है ना, आपको उसका पाउडर बना के दे दिया है। तो जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा ये जो पाउडर है इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इन तीन चीज़ों से बनी हुई ये कंपाउंड है। ये चीज़ आपको पता चलेगी बाय यूजिंग दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ये और ये दोनों डेटा जब मिल जाएगा तब आप एग्जैक्टली एनालिसिस कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का। तो ये है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नाम में ही है, इट डील्स विद स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, तो वो पूरी की पूरी हम किस में स्टडी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ केमिस्ट्री का डेफिनेशन और 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। समझ में आया इतना? देखो, समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। अगर आपको नीट एग्जाम क्रैक करनी है तो आपको समझना ही जरूरी है, और इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की मेन 5 ब्रांचेस कौन सी है। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसी ब्रांचेस भी है केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेस तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ।